जैसा कि आपकी जो फरमाइश थी राजस्थान का सर खनिज टॉपिक है वो करवा दीजिएगा। तो देखिए साथियों, राजस्थान का खनिज टॉपिक वैसे तो बहुत वाइड लंबा चौड़ा टॉपिक है, लेकिन उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट जो खनिज है जिनके उत्पादन में राजस्थान अग्रणी है और ऐसे खनिज जो एग्जाम के लास्ट में हम पढ़ सकते हैं, मैं वही खनिज करा रहा हूँ। ये जो वीडियो है पूरा डीप नहीं है, शॉर्ट वीडियो है, सिर्फ छोटे छोटे, जैसे जिनका एग्जाम सर के ऊपर आ चुका है, जैसे रीट का एग्जाम सर के ऊपर आ चुका है उनके लिए है, और कभी एग्जाम के बाद सेकंड ग्रेड के लिए इनके लिए कभी अपने 2 घंटे की 3 घंटे की अलग क्लास बनाएंगे, खनिज टॉपिक की है। तो अब ये जो वीडियो है शॉर्ट एंड स्वीट वीडियो है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करेंगे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हमारे इस टॉपिक का नाम है खनिज टॉपिक है, खनिज टॉपिक है, जिसको मैं कह सकता हूं शॉर्ट एंड स्वीट है, शॉर्ट क्लास है इसकी। देखिए साथियों, खनिज टॉपिक की बात करूं तो राजस्थान के अंतर्गत खनिज टॉपिक के अंतर्गत सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान में कौन से भौतिक प्रदेश में सर्वाधिक खनिज हैं। तो राजस्थान के अंतर्गत अरावली प्रदेश है। तो राजस्थान का जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है खनिजों की दृष्टि से साथियों संपन्न माना जाता है, अरावली पर्वतीय प्रदेश। दूसरी बात करें, राजस्थान के अंतर्गत है एकीकरण के समय। देखिए साथियों, राजस्थान का जब एकीकरण हुआ था तो उस समय जो खनिज जो विभाग था ना, वह किसको दिया गया था? उदयपुर को दिया गया था। खनिज विभाग किसको दिया गया था? उदयपुर को है। सर्वाधिक काम पे अरावली के अंतर्गत है। और कौन से जिले में, राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक जो खनिज हैं? तो दोस्तों इसका भी आंसर क्या आएगा? उदयपुर ही आएगा। राजस्थान में खनिज विभाग की जो संस्था है वो भी काम पे है, उदयपुर के अंतर्गत आ जाएगी है। सुनिए, अब अगली जो बात करूं खनिजों को लेकर के है। देखिए दोस्तों, राजस्थान आपसे पूछेगा देश का, राजस्थान में देश के कितने % खनिज पाए जाते हैं। इसमें सुनो, आप पढ़ोगे कुल खनिज का पढ़ेंगे, एक तो वो आएगा, देश के कुल खनिज में से धात्विक खनिज का राजस्थान कितना उत्पादन करता है, देश के कुल खनिज में से अधात्विक खनिज का राजस्थान कितना खनिज का उत्पादन करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कुल वाला। देश के कुल खनिज का 22%, देखो देश में 100% देश के जो खनिज है उनमें से अकेला 22% है राजस्थान प्रोडक्ट करता है, तो इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात है, देश में कुल धात्विक खनिज का 15% राजस्थान अपना हिस्सेदार रखता है। देश के कुल अधात्विक खनिज में राजस्थान का रोल कितना है? 25% आ जाता है। अब अगली बात और पढ़ें खनिज को लेकर के। देखो, हम पढ़ेंगे राजस्थान में कुल कितने प्रकार के खनिज हैं राजस्थान में साथियों। तो राजस्थान में कुल खनिज की वैरायटी कितनी है? तो 81 प्रकार के खनिज हैं, लेकिन उनमें से उत्पादन कितने का होता है? तो दोस्तों उत्पादन पूछा जाएगा तो कितने का है? 57 खनिज है। 57 खनिजों का उत्पादन होता है। कुल है कितने? 81 है। तो कई प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। राजस्थान में खनिजों का किस्मों की दृष्टि से स्थान कौन सा है? राजस्थान में खनिजों की उपलब्ध, राजस्थान का खनिजों की उपलब्धता की दृष्टि से कौन सा स्थान है? खनिजों से प्राप्त होने वाली आय की दृष्टि से कौन सा स्थान है? राजस्थान का लोह खनिजों की दृष्टि से कौन सा स्थान है? राजस्थान का अलोह खनिजों की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो देखिए, राजस्थान का खनिजों की वैरायटी की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। खनिजों की किस में वैरायटी हमारे यहाँ पे ज्यादा है? राजस्थान को खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। लेकिन खनिजों की उपलब्धता की बात करें साथियों, तो राजस्थान में खनिजों की उपलब्धता की बात करें तो उपलब्धता की बात करेंगे तो राजस्थान का स्थान कौन सा है? सेकंड आ जाता है। खनिजों से प्राप्त होने वाली इनकम की दृष्टि से 5वां स्थान है। राजस्थान का अलोह खनिजों की दृष्टि से कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। और राजस्थान का लोह खनिजों की दृष्टि से स्थान कौन सा साथियों? चौथा स्थान आ जाता है। अब ऐसे खनिज, ये लाइन इंपॉर्टेंट, अच्छे पढ़ना, ऐसे खनिज जो देश के कुल खनिज का 100% का सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में अवेलेबल हैं, सुनिए वो कौन से हैं? तो राजस्थान में अवेलेबल हैं वो ये है। इसकी सिंपल सी ट्रिक दोस्तों ये रहेगी, जीजा बोलेगा, जीजा बोलेगा। जी से क्या पढ़ेंगे अपने? जिंक है, जिंक। जी से क्या पढ़ेंगे? जिंक है, जिंक। जा से क्या पढ़ेंगे? जास्पर। जा से क्या है? जास्पर है। बोले से क्या पढ़ेंगे? बोलेस्टोनाइट। तो बोले से कौन सा हो जाएगा? बोलेस्टोनाइट है। और गा से कौन सा है? गार्नेट है। तो गार से क्या है? गार्नेट है। बाकी देखो देखो साथियों, बालकले है या मुल्तानी मिट्टी है या टंगस्टन वगैरह है, इनमें भी राजस्थान का स्थान है। रॉक फास्फेट है, राजस्थान का स्थान पहला आ जाता है। और ये खनिज एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं। सीसा, जस्ता, जास्पर, बोलेस्टोनाइट, गार्नेट,
8 इनमें हमारा स्थान पहला है। 100% देश का राजस्थान में अवेलेबल होते हैं, ये हमारा स्थान आ जाएगा। कुल खनिज है कितने, 81 प्रकार के। उत्पादन कितने का स्थान होता है, देश के कुल खनिज का कितना करता है, 22%। उनमें से 15% हम धात्विक करते हैं, 25% हम अधात्विक करते हैं। और सर्वाधिक खनिज कौन से जिले में, उदयपुर में है। खनिज विभाग एकीकरण में किसको दिया गया था, उदयपुर को दिया गया था। और सर्वाधिक कौन से भौतिक प्रदेश में खनिज प्राप्त होते हैं साथियों, तो अरावली के अंतर्गत सर्वाधिक खनिज प्राप्त होते हैं। तो ये तो हो गई यहाँ की बड़ी बड़ी बातें हैं। अब बात करते हैं खनिज नीति की और खनिज की संस्थाएं। देखिए साथियों, राजस्थान में अक्सर प्रश्न आता रहता है खनिज की नीति को लेकर के है, ये सुनिएगा। तो राजस्थान की जो खनिज नीतियां हैं, इसमें आपको मैं 3 बातें लिखाऊंगा, सुनिए। राजस्थान की एक तो क्या है, पहली खनिज नीति, फर्स्ट खनिज नीति। एक राजस्थान की लेटेस्ट नवीनतम खनिज नीति, और एक जारी हुई है, वो कौन सी है, सिलिकोसिस खनिज नीति। सुनिए इनके बारे में। देखिए दोस्तों, राजस्थान की पहली जो खनिज नीति है 1978 में जारी की गई थी। इंपॉर्टेंट आपके लिए, पहली खनिज नीति 1978 के अंतर्गत है। दूसरी बात है, राजस्थान की पहली उद्योग नीति भी कब जारी हुई थी, 1978 के अंतर्गत जारी हुई थी, तब भी इंपॉर्टेंट है। पहली खनिज नीति 1978 में, पहली उद्योग नीति 1978 के अंतर्गत। दूसरी जो टाइगर जो प्रोजेक्ट है सरिस्का में चलाई गई थी 1978 के अंतर्गत है। एक डाइट का जो प्रभाग है SIERT, डाइट के ऊपर की जो संस्था, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग की स्थापना भी कब हुई थी, 1978 के अंतर्गत हुई थी, जो कहां पे है, उदयपुर के अंतर्गत है। तो पहली खनिज नीति भैरव सिंह जी शेखावत ने जारी की, पहली उद्योग नीति भी भैरव सिंह जी शेखावत ने ही जारी की थी 1978 के अंतर्गत। लेकिन वसुंधरा सरकार के द्वारा, आपसे ये प्रश्न आया था RS एग्जाम में, वसुंधरा सरकार के द्वारा राजस्थान की जो नवीनतम खनिज नीति है वो कब जारी की गई थी, 2015 के अंतर्गत जारी की गई थी। अब एक है सिलिकोसिस। देखिए साथियों, सिलिकोसिस एक रोग होता है जिसमें जो व्यक्ति खानों में खनिज में खनन करते हैं, लगे रहते हैं ना, तो उनमें क्या उन खान की गर्दिश से, रेते से उनमें सांस के रोग, गुर्दे के, फेफड़ों के रोग हो जाते हैं। फेफड़ों के रोग हो जाते हैं जिसको क्या बोलते हैं, सिलिकोसिस कहते हैं। तो सरकार ने एक ऐसी नीति लेके आई है जिसके माध्यम से उन लोगों को है राहत सहायता पैकेज भी उपलब्ध करवाएगी। और उस नीति का नाम क्या है, उसका नाम है सिलिकोसिस नीति है। और अशोक गहलोत सरकार के द्वारा ये कब जारी हुई थी, 2019 में जारी हुई थी। तो ये एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे, ये वर्तमान सरकार की पूछ सकते हैं 2019 की, पूर्ववर्ती सरकार के 2015 में है, और पहली कब हुई थी, 1978 के अंतर्गत है। अब देखिए इसके बाद है, अब बात करूं मैं इसकी संस्थाएं, सुनिए कौन कौन सी है। तो खनिजों को लेकर के आपसे पूछे इसकी संस्थाएं। देखिए साथियों, खनिजों को लेकर के जो संस्थाएं हैं वो सुनिए। पहली पढ़ूं मैं तो वो है राजस्थान राज्य खनिज निगम। दूसरी सुनिएगा, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम लिमिटेड है। दोनों इंपॉर्टेंट देखिए साथियों, राजस्थान राज्य खनिज निगम लिमिटेड है ना दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1979 के अंतर्गत, और कहां पर, उदयपुर के अंतर्गत है, उदयपुर में स्थापित हुई थी। लेकिन बाद में क्या किया गया, इस राजस्थान राज्य खनिज निगम को मिला दिया गया किसमें, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम लिमिटेड के अंतर्गत है। सुनो पहले ये बता दूं मैं, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज निगम लिमिटेड है ना, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1974 के अंतर्गत है। तो ये 1974 में बनी थी। लेकिन सुनिए क्या हुआ कि राजस्थान राज्य खनिज निगम को इस संस्था में, खान एवं खनिज में कब मिलाया गया था, तो इसमें मिलाया गया था, या पूछेगा आपसे इसमें इसका विलय कब किया गया था, तो इसका जो विलय है दोस्तों वो 20 फरवरी 2003 को, तो 20 फरवरी 2003 को है ये जो ऊपर वाली संस्था है, इसका विलय खान एवं खनिज में कर दिया गया था। और खान एवं जो खनिज लिमिटेड है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1974 के अंतर्गत है साथियों, इसकी स्थापना हुई थी। आपके सिलेबस के अंतर्गत बात करते हैं 1974 भी कई प्रकार से महत्वपूर्ण है। राजस्थान के अंतर्गत एक वनस्पति कौन सी, तेंदू की पत्ती है। तेंदू की पत्ती का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1974 के अंतर्गत हुआ था। राजस्थान में सूती वस्त्र की 3 सरकार की मिल थी, एडवर्ड मिल,
महालक्ष्मी मिल, विजय कॉटन मिल है। इन तीनों मिलों को राष्ट्रीय वस्त्र निगम के द्वारा अधिग्रहण कब कर दिया गया था? 1974 के अंतर्गत है। और इसका भी राइट आंसर क्या? 1974 में इसकी स्थापना की गई थी है। तो ये थी इसकी संस्थाओं को, दो संस्था, इसकी बड़ी संस्था आपसे पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान के जो बड़े बड़े खनिज बता दूं आपको, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से पूछ भी ले कि कौन कौन से मेन खनिज है, उनकी ट्रिक बता दूं साथियों। देखिए राजस्थान के अंतर्गत है, सबसे पहले मैं बताऊं आपको तो लोहा खनिज आते हैं। लोहा खनिज के अंतर्गत मैं आपको बताऊं फेरस एंड मैंगनीज, यानी कि यूं कहें लोहा और मैंगनीज है। तो इसके अंतर्गत दो खनिज आएंगे, एक तो कौन सा लोहा है और एक कौन सा है? मैंगनीज है। देखिए दोस्तों, ये मैंगनीज का आज जो प्रश्न है ये अभी आया था 14 सितंबर को जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था, एसआई भर्ती में मैंगनीज का प्रश्न है। लोहे का प्रश्न भी हर पेपर में पूछते रहते हैं, तो दोनों लोहे के अंतर्गत आते हैं। पहले आपको मैं बता दूं, लोहा बता दूं। लोहा, देखिए लोहे की वैसे 4 वेराइटी है, सेडेराइट है, डेटेराइट है, हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है। आपको इतनी पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसकी दो सुन लीजिए कौन कौन सी है। देखिए साथियों, लोहे की 2 वेराइटी है, एक तो कौन सी? हेमेटाइट। एक तो कौन सी पढ़ेंगे? हेमेटाइट। और एक कौन सी? मैग्नेटाइट। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट है। आपसे पूछे लोहे की 4 वेराइटी में इस राजस्थान में कौन कौन सी है, तो सिर्फ करना है हम। हमारे राजस्थान में हम है बोले तो हेमेटाइट, मैं बोले तो मैग्नेटाइट। लेकिन इन दोनों वेराइटी में से राजस्थान में सर्वाधिक कौन सी वेराइटी पाई जाती है? तो फिर हम आएगा। हम जब कहते हैं अगर हम इकट्ठे हैं, हम सारे एक ताकत है, बलशाली है, हम बोले तो हम आ जाएगा। तो राजस्थान में 65% जो लोहा है वो कौन सी वैरायटी का अवेलेबल है? हेमेटाइट का लोहा आ जाएगा। और राजस्थान में कौन से क्षेत्र में है? राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में। और सर्वाधिक साथियों कहाँ पे है? जयपुर के अंतर्गत है, जयपुर में। इसकी ट्रिक सुन लीजिएगा, लोहे की ट्रिक पेपर में पूछ ले कि लोहा कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, तो इसकी ट्रिक सुन लीजिए क्या है। लोहा ट्रिक ये है, नथु लोहे को नीम के नीचे ले गया। नथु लोहे को नीम के नीचे ले गया। नथु से क्या पढ़ेंगे? देखो, न से क्या पढ़ेंगे? नाथरा की पाल। न से क्या पढ़ेंगे साथियों? नाथरा की पाल। थू से क्या है? थुरहुंडेर। थू से क्या है? थुरहुंडेर है। लोहे बोले तो किसकी ट्रिक है? लोहे की ट्रिक आ जाएगी, लोहे की है। नी से क्या पढ़ेंगे? नीमला। रायसेला। मैं से क्या पढ़ेंगे? मोरिजा बिनोला। और में से नीम से यहाँ भी आ गया नीचे, नीचे नीम से क्या आ गया? नीचे आ गया है। मोरिजा बिनोला भी है। और इसकी बात करते हैं, इसके अलावा है राजस्थान का नीम रायसेला कहाँ पड़ता है? दौसा के अंतर्गत है। ये कहाँ पड़ता है? दौसा के अंतर्गत है। मोरिजा जो बिनोला है, जयपुर है, चोमू है, ये सारे क्षेत्र कहाँ पे आ जाएंगे साथियों? जयपुर के अंतर्गत है। तो ये सारे क्षेत्र कहाँ पे? जयपुर में। चोमू है, मोरिजा बिनोला जयपुर में, नीमला रायसेला कहाँ पे? दौसा में है। थुरहुंडेर और नाथरा के पाल साथियों, ये दोनों के दोनों जो खान हैं वो कहाँ पर है? उदयपुर में। तो ये ट्रिक पढ़ोगे तो आपका लोहे वाला कंप्लीट हो जाएगा है। अब सुनो अगली जो ट्रिक है, एक लोहा में लोहा था, एक क्या था? मैंगनीज था। दूसरा सुनिए, मैंगनीज की जो ट्रिक आपको बतानी है वो कौन सी है? मैंगनीज। मैंगनीज का जो उपयोग होता है ना, वो इस्पात को कठोर करने में किया जाता है। मैंगनीज है, देखो मैंगनी हम कहते हैं, जैसे एक जानवर है, जैसे कि बात करें बकरी एक जानवर है, जानवर का अपशिष्ट जो पदार्थ है उसको क्या बोलते हैं? मैंगनी है। और अक्सर जो अपशिष्ट होते हैं ना, जो मल होता है वो क्या करता है? बांसता है। मल क्या करता है? बांसता है। तो मैंगनी भी क्या करेगी साथियों? बांसेगी। मैंगनी भी क्या करेगी? बांसेगी। तो मैंगनी ज्यादा कहाँ प्राप्त हुई? बांसवाड़ा के अंतर्गत। क्लियर है? अब सुनो, याद कैसे करेंगे? इसके क्षेत्र पूछेगा। सेकंड ग्रेड जो एग्जाम हुआ उसमें क्या आया था? लोहारिया प्रश्न पूछा गया था। और अभी जो 14 सितंबर को एसआई का पेपर हुआ था उसमें क्या पूछा? लीलवाणी पूछा था। तो दोनों क्षेत्र पूछे गए थे। सुनिए क्षेत्र कैसे याद करोगे। देखिए, लोहार
मैंगनी को तल कर नीली करे, तल कर नीली करे, बस ये करना है। देखो अब देखो लोहार से क्या पढ़ेंगे, लोहारिया, क्योंकि क्षेत्र हार्ड है, इसी प्रकार आपके याद हो सकते हैं। लो से क्या पढ़ेंगे, लोहारिया। मैंगनी से क्या बोलेंगे, मैंगनीज। मैंगनी इसलिए जोड़िए तक कई बार क्या इतनी ट्रिक हो जाती है कि बच्चा ट्रिक में कंफ्यूज होता है कि कौन सी ट्रिक कहांगे, कौन सी ट्रिक कहांगे। इसलिए जैसे नथु लोहे को, तो वहां पे लोहा इनपुट मैंने कर दिया है, पुट कर दिया है। यहाँ पे मैंगनी को पुट कर दिया, क्या कि मैंगनीज यहाँ पे आ गया है। तो लोहार से लोहारिया, मैंगनी से मैंगनीज है। तल से तलवाड़ा, तल से क्या है, तलवाड़ा, तल से तलवाड़ा है। और नीली, लीली से क्या आएगा, लीलवाणी, नीली से क्या आएगा, लीलवाणी, तो लीलवाणी। आप पेपर देख लेना, ऐसा ही वाला सेम आया था प्रश्न है। तो लोहारिया बांसवाड़ा में, लीलवाणी बांसवाड़ा में, तलवाड़ा बांसवाड़ा में। तीनों स्थल कहाँ पे साथियों, बांसवाड़ा के अंतर्गत है। तलवाड़ा की बात करते हैं, तलवाड़ा के अंतर्गत है छींच माता का मंदिर भी है, तो छींच माता का मंदिर भी तलवाड़ा बांसवाड़ा के अंतर्गत आ जाता है। तो ये आ जाते हैं कौन से, मैंगनीज के हैं। अब सुनिए राजस्थान की बात करें, राजस्थान के लोहे खनिजों के बाद अलोहे के अंतर्गत है, जो मेन खास हैं उसके अंतर्गत सबसे पहले अगर आपको उसमें कराया जाए ना, तो कौन सा है, देखिएगा तांबा। सुनिए तांबा, तांबा सबसे आपने पढ़ा होगा कि सबसे पहले राजस्थान के अंतर्गत एक कौन सा के अंदर है, खेतड़ी आ जाता है, और के अंदर कौन सा है, गणेश्वर है। तो ये तो पहले की बातें हैं कि गणेश्वर को कहते हैं ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं। और आहड़ में भी तांबे की सप्लाई है, यह करता था गणेश्वर। गणेश्वर को पुरातत्व पुष्कर भी कहा जाता है, जो कहाँ पे, सिक्कर के अंतर्गत है। गणेश्वर सभ्यता जिसकी खोज R.C. अग्रवाल ने की थी। गणेश्वर सभ्यता से पत्थर का बांध मिला था, गणेश्वर सभ्यता से कपिस्वरणी पत्थर मिले थे, गणेश्वर सभ्यता से मछली पकड़ने का तांबे का कांटा और बाण भी प्राप्त हुआ था। गणेश्वर जो सभ्यता है वो कांतली नदी के किनारे विकसित हुई थी। कांतली नदी के किनारे विकसित हुई तहसील कौन सी आ गई, नीम का थाना। नीम का थाना से आ जाते हैं कौन से, रामनारायण जी चौधरी। रामनारायण जी चौधरी की जो पत्नी थी जिनका नाम क्या था, अंजना जी चौधरी। अंजना जी चौधरी स्वतंत्रता संग्राम में सबसे पहले गिरफ्तार होने वाली पहली महिला कार्यकर्ता भी थी। अब बात करते हैं गणेश्वर सभ्यता, और इसी का जो प्रवाह क्षेत्र है इसको क्या बोल देते हैं, तोराबाटी भी साथियों कहा जाता है। खेतड़ी था, और खेतड़ी के अंतर्गत है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। ये केंद्र सरकार का उपक्रम है। भारत का सबसे बड़ा तांबा गलाने का कारखाना कहाँ पे है, खेतड़ी में है। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, पूछ सकते हैं आपसे हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी, 1966 को हुई थी। और किसके सहयोग से हुई थी, अमेरिका के सहयोग से है। तो अमेरिका के सहयोग से, USA के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी। राजस्थान में तांबे के क्षेत्र बताने हैं तो क्या पढ़ेंगे, देखो तांबे के खेत में खोया, तांबे के खेत में खोया, मीरा बनी का पुर, ये है। तांबे से क्या आ जाएगा, तांबा आ जाएगा। खेत से क्या आ जाएगा, खेतड़ी आ जाएगा। खो से क्या दोस्तों, खोदरीबा। खो से क्या है, खोदरीबा। और मीरा से क्या है, मीरा मंगल। मीरा, मीरा क्षेत्र है, मीरा क्षेत्र है। मीरा मंगल है, मीरा क्षेत्र। मीरा मंगल बोलते हैं, मीरा क्षेत्र भी कह देते हैं इसको। बनने वालों की ढाणी, बनने वालों की ढाणी। पुर से है पुर बनेड़ा। पुर तिरंगा भी कहते हैं, पुर बनेड़ा भी कहते हैं। खेतड़ी झुंझुनू के अंतर्गत आ चुका है। खोदरीबा कहाँ पे दोस्तों, खोदरीबा है वो कहाँ पर है, अलवर के अंतर्गत आ गया। मीरा मंगल का क्षेत्र है वो कहाँ पे, सीकर में है। और बनने वालों की जो ढाणी है वो भी कहाँ पे है दोस्तों, सीकर में है। और पुर जो बनेड़ा है वो कहाँ पर है, भीलवाड़ा के अंतर्गत है, भीलवाड़ा में है। इसके अलावा खेतड़ी के साथ में ही एक क्षेत्र इसका और है, और वह कौन सा है, सिंघाना है। तो वो कौन सा है, सिंघाना। और सिंघाना कहाँ पड़ता है, झुंझुनू के अंतर्गत पड़ता है। दूसरा क्षेत्र ये आ जाता है। अब इसके बाद है तांबे के पश्चात साथियों अगला पढ़ेंगे राजस्थान में। तांबे के बाद है अन्य जो क्षेत्र है वो सुनिए कौन सा है। तांबे के बाद है
अगला जो क्षेत्र अपने पढ़ेंगे वो है सीसा और जस्ता का है दोस्तों। सीसा और कौन सा है, जस्ता। सीसा और जस्ता, सीसा जस्ता है ना दोस्तों, इनका जो अयस्क है, इनके अयस्क को क्या बोल देते हैं, गेलेना कहते हैं। तो सीसे जस्ते के अयस्क को क्या बोल देते हैं साथियों, गेलेना कहा जाता है। और ये जो दोनों खनिज हैं ये इकट्ठे प्राप्त होते हैं, तो इनको और क्या कहते हैं, इनको जुड़वा खनिज भी कहा जाता है। इनको क्या बोल देते हैं, जुड़वा खनिज है। राजस्थान में सबसे पहले सीसा जस्ता की जो खान है वो जावर में, सीसा जस्ता की खान सबसे पहले जावर में है। किसने की थी, राणा लाखा ने की थी। तो राजस्थान में सबसे पहले चांदी की खान या जावर के अंतर्गत है। सीसे जस्ते की खान किसके टाइम हुई थी, राणा लाखा के टाइम हुई थी। जो जावर पड़ता है वो कहाँ पे है, उदयपुर के अंतर्गत है दोस्तों। और जो जावर है, जावर का जो पुराना नाम है वो क्या है, योगिनी पट्टन है। तो योगिनी पट्टन किसका प्राचीन नाम है, जावर का प्राचीन नाम आ जाता है, राजस्थान के अंतर्गत है। अब आपसे पूछा जाएगा इसके क्षेत्र कौन कौन से, देखिए राजस्थान की बात करें, सीसा जस्ता में राजस्थान अग्रणी है। और राजस्थान में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड केंद्र सरकार का उपक्रम है। और इसकी जो स्थापना है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना, एक चीज थोड़ी साथियों गलत हो गई थी, मैं आपको अभी रिवाइज करा दूं। पीछे मैंने जो HCL कराया था ना, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, HCL की स्थापना 1967 में हुई थी अमेरिका के सहयोग से, USA के सहयोग से। इसको एक बार आप उसमें सही कर लेना। और अब बात करेंगे HZL, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है ना, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1966 में हुई थी। तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड 1967 में बना था, जहां मैंने भूल से 1966 बोल दिया था। 1966 किसका है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का है। तो 1967 में बनी थी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड अमेरिका के सहयोग से। और यह कहां पे स्थापित की गई थी, खेतड़ी में है। देखिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड 1966 में बनी थी, और कह सकते हैं कहां पर है, तो दोस्तों यह देवबारी में बनी थी। लेकिन वर्तमान के अंतर्गत बात करते हैं, राजस्थान में सीसे जस्ते की सबसे बड़ी जो खान है वो कौन सी है, जावर है। तो वर्तमान में सबसे जो बड़ी खान है, सबसे बड़ी जो खान है वो कौन सी है, जावर है, क्योंकि देवबारी के अंतर्गत है। सीसे जस्ते का अवैध खनन होने के पश्चात इसको बंद कर दिया गया है। अब आपसे पूछे जाएंगे राजस्थान में और पूछा जाए और प्लांट कौन सा है, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, RBSE की बुक में दे रखा है, मुझे लगता है एग्जाम में आने लायक का छप के आएगा प्रश्न ये। और वह कौन सा है, चंदेरिया है साथियों। चंदेरिया जो पड़ता है, चंदेरिया कहाँ पड़ता है, चित्तौड़गढ़ में। चंदेरिया कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है। क्यों खास है, चंदेरिया चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है। एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर क्या लगाया गया है, रासायनिक खाद कारखाना। तो एशिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर जो रासायनिक खाद कारखाना साथियों, वो कहाँ पर है, चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में स्थापित किया गया था। और किसके सहयोग से, सहयोग पूछा जाएगा तो किसके सहयोग से स्थापित हुआ था, ब्रिटेन के सहयोग से साथियों स्थापित किया गया था। अब बात करते हैं राजस्थान में और क्षेत्र कौन कौन से हैं। राजस्थान में सीसा और जस्ता के, बस खाली क्षेत्र में बता दूं आपको, तो देखिएगा एक तो है रामपुरा आगुच्चा, एक है राजपुरा दरिब्बा, और चौथ का बरवाड़ा, गुड्डा किशोरी, और कौन सा आ गया, जावरमाला, और कौन सा आ गया, देवबारी। सुनिए कैसे पढ़ेंगे, देखो राजपुरा राजसमंद में, राजपुरा कहाँ पर, राजसमंद में है। चौथ का बरवाड़ा सभी को फेमस है, पता भी है, चौथ का बरवाड़ा कहाँ पे, सवाई माधोपुर में है। तो चौथ का बरवाड़ा कहाँ पे दोस्तों, सवाई माधोपुर के अंतर्गत है। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है रामपुरा, रामपुरा कहाँ पे है,
रामपुरा अगूचा कहाँ पर है, भीलवाड़ा में है। किशोरी है, गुड्डा किशोरी है कहाँ पे, अलवर में। याद कैसे करोगे, अक्सर जो लवर है, अक्सर जो लवर है, लव वगैरह है जो होता है वो कौन सी एज में अट्रैक्शन है, तो किशोरावस्था के अंतर्गत है। तो लव किशोरा, तो गुड्डा किशोरी कहाँ पे, अलवर के अंतर्गत है। जावरमाला कहाँ पे, उदयपुर में है। देबारी भी साथियों कहाँ पे, उदयपुर के अंतर्गत है। तो ये क्षेत्र किसके आ जाते हैं, सीसा जस्ता के। देखो जहाँ से सीसा जस्ता प्राप्त होता है वहाँ से चांदी भी प्राप्त होती है, तो ये यहाँ से ये जो क्षेत्र है वो चांदी के क्षेत्र भी आ जाएंगे। लेकिन चांदी की बात करेंगे तो चांदी सर्वाधिक राजस्थान में प्राप्त होती है, और चांदी विद्युत की सबसे ज्यादा सुचालक धातु है। चांदी विद्युत की सर्वाधिक सुचालक धातु भी आ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद टंगस्टन। मैं मेन खनिज करा रहा हूं एग्जाम की दृष्टि से। अगला सुनिए कौन सा है, टंगस्टन साथियों। तो टंगस्टन एक कौन से ऐसक से प्राप्त होता है, कई बार ऐसक पूछ ले तो वुल्फ्रेमाइट, यह कौन से ऐसक से प्राप्त होता है, वुल्फ्रेमाइट है। विद्युत का जो बल्ब होता है उसकी जो फिलामेंट होती है, जो तंतु होती है, वो किसकी बनी होती है, टंगस्टन की है। तो विद्युत बल्ब में इसका जो यूज है वो विद्युत बल्ब की फिलामेंट में होता है, ये वुल्फ्रेमाइट ऐसक का है। अब सुनिए, अब याद कैसे करेंगे, टंगस्टन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नाना की टांग पर डांग से वार, नाना की टांग पर डांग से वार याद कैसे करेंगे। देखो टांग तो किससे आ गया, टंगस्टन। टांग से तो हमने क्या ले लिया है, टंगस्टन ले लिया है। और डांग से क्या पढ़े, डेगाना। डांग से क्या पढ़ेंगे, डेगाना। तो डेगाना साथियों कहाँ पे है, नागौर में है। डेगाना कहाँ पर है, नागौर में। और ये क्या है, भारत की एकमात्र क्या है, टंगस्टन की जो खान साथियों वो कहाँ पे है, डेगाना नागौर में। पटवारी में प्रश्न क्या पूछा गया था, वा से क्या पूछा, वालदा। तो वा से कौन सा साथियों, वालदा है। और ये जो वालदा है वो कहाँ पे, सिरोही के अंतर्गत है। ये नया भंडार है। ना से भी एक नया भंडार और है साथियों, ना से नया भंडार है वो है नाना कराब। नाना अक्सर ननिहाल अक्सर क्या बच्चे को पालता है, तो नाना कराब कहाँ पे है, पाली में है। तो नाना कराब पाली में है, वालदा सिरोही में है। वालदा है सिरोही के अंतर्गत है। और डेगाना कहाँ पे, नागौर के अंतर्गत, जो टंगस्टन की एकमात्र खान आ जाती है। टंगस्टन है ये वुल्फ्रोमाइट ऐसक से प्राप्त होता है। ये अच्छे से देख लीजिएगा, कई बार क्या पेट आता है कि टंगस्टन की एकमात्र खान कहाँ पे, डेगाना में है। नागौर में डेगाना, गोटन कंफ्यूज करेगा। गोटन राजस्थान में सीमेंट का पहला जो कारखाना है राजस्थान में कहाँ स्थापित हुआ था, डेगाना में, सफेद सीमेंट का। तो राजस्थान में सफेद सीमेंट का पहला कारखाना गोटन में स्थापित हुआ था। और भारत की एकमात्र टंगस्टन की खान कहाँ पे है, डेगाना के अंतर्गत है साथियों। अब सुनिए, टंगस्टन के बाद सीसा जस्ता के बाद चांदी के बाद लोहे के बाद मैंगनीज के बाद है जो अन्य जो क्षेत्र बचते हैं, सुनो वो कौन सा है, वो पढ़ते हैं सोना। तो अगला जो खनिज साथियों वो कौन सा है, सोना है। सोना की देख लेते हैं एक बार कौन सा है, क्योंकि एक बार आपको मैं ना छोटे छोटे लोहा और अलोहा करा दूं, फिर इसके धात्विक करा दूं। अगला जो पार्ट होगा 15 मिनट का, 10 मिनट का, सिर्फ 10 मिनट का, उसमें जितने जो खनिज है वो करा देंगे, ठीक है। तो अब सुनिए, सोने की बात करें। देखिए साथियों, सोने की बात करते हैं तो भारत में सर्वाधिक जो सोने की जो खान है वो कहाँ पर है, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका के अंतर्गत है, वर्ल्ड के अंतर्गत है। भारत की बात करते हैं तो भारत में सर्वाधिक कहाँ पे है, कर्नाटका में है। और कर्नाटका में जो खान है उनके नाम क्या है, कोलार और हट्टी की खान है। तो कोलार और हट्टी की खान है। अब मैं जब राजस्थान की बात करूंगा दोस्तों, तो राजस्थान के अंतर्गत है सोने का जो ज़्यादा भंडार है वो कहाँ पर है, बांसवाड़ा के अंतर्गत है। राजस्थान में सोने के भंडार है, बांसवाड़ा में है। बांसवाड़ा में देखो दो क्षेत्र आएंगे, कौन कौन से, बांसवाड़ा के अंतर्गत है एक तो क्या है, आनंदपुर, और दूसरा कौन सा है, जगतपुर भूकिया। आनंदपुर क्षेत्र,
जगतपुर भूकिया। तो अनंतपुर क्षेत्र बांसवाड़ा में है, जगतपुर कहाँ पे है, बांसवाड़ा के अंतर्गत है। ये राजस्थान में सोने के क्षेत्र आ जाते हैं। तो राजस्थान में सोना कहाँ पे है, बांसवाड़ा के अंतर्गत है। देखो जो अक्सर है स्लीपिंग लेना, अक्सर है सोना क्या कर देता है, सोना हर व्यक्ति को आनंददायी देता है, सोना हर व्यक्ति को आनंद देता है। तो सोना क्या देगा, आनंद देगा, सारा संसार का आनंद। संसार को जगत भी कहते हैं, संसार को क्या बोल देते हैं, जगत कहते हैं। तो जगत से आनंद क्या देगा, यही देगा। तो जगत से क्या देगा साथियों, यह आनंद, पूरे संसार का आनंद है वो क्या देगा, स्लीपिंग ही देगी, सोना ही देगा। तो ये है। लेकिन अब सुनिए, सोने के जो न्यू भंडार है साथियों, राजस्थान में सोने के जो नवीनतम भंडार है वह कौन से देश की कंपनी खोज रही है। तो राजस्थान में सोने के जो नवीनतम भंडार है वो ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी खोज रही है, जिसका नाम क्या है, इंडो गोल्ड है। तो राजस्थान में सोने के भंडार की खोज ऑस्ट्रेलिया की कंपनी इंडो गोल्ड कर रही है। लेकिन याद रहे, राजस्थान में तेल भंडारों की खोज में अग्रणी है वो केयरन एनर्जी है। और केयरन जो एनर्जी है वो स्कॉटलैंड की है, जो तेल के भंडारों की खोज कर रही है। और राजस्थान में सोने के नवीनतम भंडारों की खोज ऑस्ट्रेलिया की इंडो गोल्ड कर रही है। इसको कहां से मिले हैं नवीनतम भंडार, वो सुन लीजिएगा। इसको मिले हैं कहाँ से, क्या बोलते हैं उसको, हाथी पट्टा। हाथी जो पट्टा है वो क्षेत्र आ जाएगा, और घाटोल आ जाएगा, और इसके अलावा मुंडियावास भी आ जाएगा। इंपॉर्टेंट है, मुंडियावास है, मुंडियावास है। सुनिए, हाथी जो पट्टा है वो तो कहाँ पर है, अजमेर में है। और घाटोल कहाँ पर है साथियों, बांसवाड़ा के अंतर्गत है। मुंडियावास इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये रीट में आने लायक मुझे लग रहा है प्रश्न, क्योंकि यहाँ से 3 खनिज मिले हैं। कौन कौन से, मुंडियावास से साथियों सोना भी प्राप्त हुआ है, चांदी भी प्राप्त हुई है, और तांबा भी प्राप्त हुआ है। तो सोना, चांदी, तांबा के जो भंडार हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, मुंडियावास अलवर से प्राप्त हुए हैं। और बासड़ी गांव दौसा का भी है। तो साथ में एक और पढ़ेंगे, नया जो क्षेत्र है वो कौन सा है, बासड़ी दौसा का भी है, मुंडियावास भी, हाथी पट्टा भी है। ये सोने के नवीनतम भंडार भी आ जाते हैं। तो सोना भी आ गया, टंगस्टन भी आ गया है, चांदी भी आ गया है, लोहा भी आ गया है, मैग्नीज भी आ चुका है, और सीसा जस्ता भी आपका हो चुका है। तो इस वीडियो के अंतर्गत ये आगे अगले जो वीडियो होगा वो 10-1 मिनट का निकाल देंगे, उसमें दोनों पार्ट आपके कंप्लीट हो जाएंगे साथियों। तो एक बार इतनी क्लास करते हैं। थैंक यू। थोड़ा मैंने शॉर्ट कराया है लेकिन एग्जाम में आने की दृष्टि से है। धन्यवाद साथियों।